दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जनता पर विश्वास था, जो अब नतीजों में भी तब्दील हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था कि वह दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को कभी भी हटा नहीं। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस दावे को गलत साबित कर दिखाया है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पटकनी दी है। बीजेपी ने चुनाव में एक खास शब्द को हथियार बना लिया, आपदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ने इस शब्द का प्रयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया और दिल्ली चुनाव को नैरेटिव ही बदल दिया। आप खुद सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी के घोटालों का मुद्दा उठाया और दिल्ली की जनता को सीधा यह संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेहत के लिए हानिकारक है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार की सबसे बड़ी वजह रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री का आलीशान घर। जी हां, बीजेपी ने इस आलीशान बंगले का मुद्दा उठाया और इसे शीश महल का नाम भी दिया। इस पर सियासी बवाल भी मचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव से ठीक 4 दिन पहले एक मास्टर स्ट्रोक चला और वो था इनकम टैक्स में। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स पर छूट का ऐलान कर दिया। यह फैसला करोड़ों टैक्स पेयर के लिए राहत भरा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यह किसी झटके से कम भी नहीं था। केजरीवाल केंद्र सरकार से 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने की मांग करते ही रहे और पीएम मोदी ने उनकी मांग से ज्यादा टैक्स छूट 12 लाख तक कर दी। इस फैसले से दिल्ली में लाखों टैक्स पेयर और पेंशनरों को राहत मिली और इसका असर दिल्ली चुनाव के नतीजों में देखा भी गया। भाजपा ने केजरीवाल के घोटालों को हथियार बना लिया और दिल्ली की जनता को यह संदेश दे दिया कि मोदी सरकार ने रेवड़ी के बदले टैक्स में छूट दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कुल 6 चुनावी रैलियां की और हर रैली में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं था। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का मॉडल भी दिल्ली में हिट हुआ। मोदी और योगी की जोड़ी ने मिलकर दिल्ली में 27 साल के सूखे को हरा भरा कर दिया। तो यह था पीएम मोदी और सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, जिसने दिल्ली का पूरा खेल ही बदल दिया और नतीजे आए तो बीजेपी के पक्ष में ही आए। अब देखना यह है कि बीजेपी से दिल्ली का
सीएम चेहरा कौन होता है?